हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। ये आर्मी के लिए वस्तुनिष्ठ गणित का ये पुस्तक आप देख रहे हैं, जो कि सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अंक गणित, ज्यामिति, बीजगणित और त्रिकोणमिति सब कुछ देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत हो गई है। तो इसका पहला टॉपिक अंक गणित का ये देखिए आपके सामने नंबर्स यानी संख्याएँ, और जिसमें 37 क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में कवर हो चुके हैं। तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ये क्लास सेकेंड है, तो इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस टॉपिक के कवर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और वो सभी छात्रों को शेयर करें जो आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आर्मी का स्पेशल बैच अलग से चल रहा है, तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जिसके पास ये पुस्तक नहीं है तो उसको PDF फाइल मिल जाएगा इसका। तो इसमें देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन से इस क्लास में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। यहाँ पर देखिए 3√3 का परिमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा। मतलब ये करनी हट जाए तो ऐसा किसका गुणा कर दें। ऑप्शन से आप देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी है, इसका गुणा करेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर 3√3 है और इसी में गुणा कर दें √3 का, तो ये देखिए समान करनी का जब गुणा किया जाता है तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। या 3 ऑलरेडी इंटू में है तो 3 × 3 तो ये परिमेयीकरण हो गया। मतलब ये 9 एक परिमेय संख्या है कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 9 को 9/1 मतलब ये P हो जाएगा और ये वैल्यू Q होगी, तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 1010 को रोमन पद्धति में लिखिए। अब रोमन पद्धति में लिखना है और ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पता है कि 1000 को लिखते हैं यम रोमन पद्धति में और 10 को लिखा जाता है x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें 1010 लिखना है। तो हमेशा याद रखिएगा पहले 1000 अलग कर लेंगे और प्लस 10 अलग करेंगे। तो यहाँ 1000 के लिए m और 10 के लिए x, तो यम x लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। इसका देखिएगा MCMXC रोमन संख्या का मान कितना होगा। अब देखिए रोमन संख्या लिखी हुई है, अब इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये M का मतलब तो होता है 1000, तो पहले इसको ज्यों का त्यों 1000 लिख लेते हैं, फिर प्लस। और यहाँ पर देखिए 1000 में 100 कम लिखा है क्योंकि इसके पहले लगा है। C का मतलब 100 होता है, M का मतलब 1000, तो 1000 में 100 कम मतलब ये 900 लिखा हुआ है। तो इसको एक साथ पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बड़ा मान है तो इसके पहले 10 लगा है, तो 100 में 100 है C और 10 पहले लगा है मतलब 90, इसको 90 पढ़ा जाएगा तो प्लस 90। तो यही वैल्यू हो जाएगी 1990, मतलब 1990 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 910 को रोमन पद्धति में लिखो। तो यहाँ पर देखिएगा पहले इसको डिवाइड कर लेंगे 900 और प्लस 10। अब 900 को लिखा जाएगा 1000 में 100 कम कर देना है, तो ये हो जाएगा इतना 900 और 10 का मतलब होता है x, तो इसको लिखा जाएगा CMX, मतलब CMX ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए संख्या यहाँ पर 96048 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, तो 6000 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 4,87,623 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। तो पहले तो 7 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो स्थानीय मान 7 लिख करके और इसके बगल में 3 अंक है तो 3 जीरो लिख लेंगे। और फिर इसके जातीय मान, तो जातीय मान 7 ही होगा और आपस में घटा लेना है, अंतर निकालना इसका। तो देखिए 10 में 7 घटाएंगे 3, फिर ये 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, ये 6 होगा, तो 6993 आएगा अंतर। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा 27.0645 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। अब ये देखिए दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या में यहाँ पर देखिए दशमलव वाले पार्ट में ये पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान। तो ये यदि ये वाला स्थान का यदि पूछेगा तो ये 10वां स्थान कहलाता है, ये 100वां स्थान कहलाता है और ये 1000वां स्थान कहलाता है। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4/1000, मतलब 1000वें स्थान पर है 4, ये 10वें स्थान पर है दशमलव के बाद, ये 100वें, ये 1000वें। तो 1000 से भाग कर देंगे तो स्थानीय मान दशमलव में या तो ऑप्शन में इस तरह लिखा रहेगा या फिर जीरो हटाएंगे तो दशमलव 3 अंक के बाद इकाई की तरफ से लगाएंगे तो 0.004 हो जाएगा। ये भी हो सकता है ऑप्शन में, इन दोनों
दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 0.004, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 459 गुणे 46 गुणे और यहाँ पर देखिए 28 और स्टार लगा है इंटू 484 का इकाई अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये जो संख्याएं लिखी हैं इनमें इकाई का अंक कितना आ रहा है। तो यहाँ पर इकाई का गुणा करते जाएंगे तो 9 छक्का 54 की 4 और 4 छंग 24, 24 की 4। अब यहाँ पर इकाई का अंक 2 प्राप्त करना है तो अब ऑप्शन का सहारा लेंगे। यदि यहाँ पर 3 रखेंगे स्टार की जगह तो 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 छक्का 54 की 4, 4 चौक 16, सॉरी यहाँ पर 9 छक्का 54, 54 की 4 और 4 चौक 16 की 6, यहाँ 6 प्राप्त हो गया। यदि यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 त्रिक 18 की 8 होगा, जबकि इकाई अंक यहाँ 2 यहाँ प्राप्त हो रहा है, प्रश्न में बता रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ 5 यदि रखेंगे तो 6 पंचे 30, 0 हो जाएगा, जो कि इकाई अंक 2 चाहिए। तो यहाँ 7 रखेंगे तो 6 सते 42, 7 यदि रखते हैं तो 6 सते 42 की 2, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 459 गुणे 4 स्टार गुणे 787 गुणे 483 के गुणनफल में इकाई में आने वाला अंक 7 है, तो चिन्ह स्टार के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। तो यहाँ पर पहले देखेंगे जो संख्या लिखी है, तो जैसे इकाई का गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 की 3 और 3 सत्ते 3 तरह का 9 और 9 की 9 ही रहेगा, और इकाई में 7 यहाँ पर प्राप्त हो। तो अब देखिएगा यहाँ पर स्टार की जगह यदि 3 रखते हैं तो 9 त्रिक 27 की 7, मतलब यहाँ पर 3 रख दें और फिर आपस में गुणा करेंगे, तो ऑप्शन से ही चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि n एक सम संख्या है तो संख्या n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 निम्न में से हमेशा विभक्त होगी। तो n एक सम संख्या है तो यहाँ पर रख लेते हैं n बराबर 2, n की वैल्यू 2, क्योंकि 2 भी एक सम संख्या है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा 2 इंटू यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n प्लस 1 है तो 2 प्लस 1, फिर इसके बाद 2 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू पुट करके अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 गुणे और 2 1 3 और गुणे 2 2 4, 4 3 12 दूनी 24, वो संख्या हमेशा 24 से विभाजित होगी। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, यदि n एक विषम संख्या है तो संख्या n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 निम्न में से हमेशा विभक्त होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू देखिए, विषम संख्या पहले 1 से स्टार्टिंग करते तो पहला तो 1 हो गया, फिर दूसरा 3 है, तो चेक कर लेते हैं इन्हीं को रख करके। तो देखिए वो किससे विभाजित होगी, तो वैल्यू इसी में पुट करना है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में। तो n की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो यहाँ 1 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 और 0 का गुणा n से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। n की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो 3 इंटू यहाँ 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 गुणे हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, तो 3 8 24, तो वो संख्या हमेशा 24 से विभक्त होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देख लीजिए, इसी में दिया है 6912 स्टार, यहाँ 6912 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 25 से विभाजता का नियम होता है कि इकाई अंतिम के 2 अंक, मतलब ये लास्ट के 2 डिजिट डबल 0 हो या फिर 25 से पूरा कट जाए, ये लास्ट के जो 2 डिजिट है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 5 रख दें तो 25 से कट जाएगा, डबल 0 तो है नहीं, तो ऑप्शन से ही रख देंगे, 5 यहाँ रख देंगे इकाई में, तो ये 25 हो जाएगी। 25 से 25 कट रहा था, इसलिए ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो विभाजता का नियम इसका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो बताओ कि स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो 3 से विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए पूरा। तो पहले देख लेंगे जो अंक है उनका योग देखेंगे, तो यहाँ 3 2 5 5 10 और 10 6 16, लेकिन 3 के पहाड़े में 3 5 15 फिर 3 6 18 आता है, तो यहाँ तो इतना 16 हो गया, और 2 यदि रख दिया जाए स्टार की जगह पर तो 18 योग आएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो इसको ऑप्शन से ही सर्च करेंगे, इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाजता का नियम, अंकों के लास्ट के 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट 000 हो या फिर तीनों 8 से विभाजित हो जाएं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो 000 नहीं, लेकिन 8 का भाग देखिए 8 चौक 32, 4 शेष बचेगा। यहाँ भी देखिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 8 पंचे 40 और फिर ये 3 2 हुआ, 8 चौक 32, भाग नहीं जाएगा 0, तो मतलब इसमें भाग पूरा जा रहा है अंतिम के 3 डिजिट
पर, तो यही संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 10 तक की गिनती में 3 या 4 से भाग होने वाली संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1 से 10 तक की बात कर रहा है, तो लास्ट वाले 10 यहाँ पर ले लेंगे और 10/3 यहाँ पर याद रखेंगे, और यह जब लगाया यहाँ पर यह कह रहा है तो 10/4 इस तरह से, और माइनस फिर 10/3 4 का एलसीएम से भाग करेंगे तो यानी 12। तो ये तो भाग जाए नहीं तो इसको यहाँ से समाप्त कर देते हैं। फिर 3 × 9 पूर्णांक मान, मतलब पूर्णांक में इसको निकालना है। यहाँ पर 4 दूनी 8 2 बार जा रहा है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो टोटल 5 संख्याएं होगी। एक तो ये तरीका है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और यह कि फिर 1 से 10 तक गिनती लिख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 से 10 तक में कह रहा है या तो 3 से कटे या 4 से, तो 3 से कटने वाला 3 3 दूनी 6 3 × 9 3 के मल्टीपल होंगे, ये 3 से कट रहे हैं। और यह 4 से बोल रहा है तो 4 के मल्टीपल 4 4 8, ये 4 4 दूनी 8, तो 3 2 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। दो तरीके होते हैं, 1 से 10 तक गिनती लिख करके चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 से 50 तक की गिनती में 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका डायरेक्ट तरीका, ये देखिए 50 तक बोल रहा है, 1 से 50 तक, तो 50 में ही 3 से भाग करेंगे और पूर्णांक मान निकालना है। तो देखिए 16 × 48 16 बार जाएगा लगभग, तो 16 संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का योगफल किस संख्या से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सूत्र होता है 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग का यदि फार्मूला देखें तो n × n + 1/2 ये फार्मूला होता है। अब यदि n की वैल्यू 60 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू बन जाएगी 60 × और 60 + 1 मतलब इसको बना देंगे 61 और बटे 2। अब कह रहा है कि ये किससे विभाजित होगा, तो ये विभाजित होगा, अब ऑप्शन का सहारा लेंगे। यदि हम 60 का भाग करते हैं तो बटे यदि 60 आएगा तो 60 का गुणा इसके साथ फिर करेंगे, क्योंकि यहाँ 60 × 61 और बटे हो जाएगा 2 × 60। तो ये 60 60 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 61 में 2 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए ऑप्शन से 61 यहाँ रख लेंगे। आप लोग ये चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 61 हो जाएगा, मतलब 61 का 2 से गुणा करेंगे, ऊपर 60 × 61 रहेगा, नीचे 61, तो ये कैंसिल आउट, ये 2 से 60 भी कट जाएगा, 30 दूनी 60, पूरा भाग चला जाता है। तो वो अभी संख्या 61 होगी, इस तरह से 61 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिएगा 3 और 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 न लेकर के यहाँ पर अब 7 से कटने वाली, तो 1 से लेकर के 200 तक मान लेंगे कि 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 200 में सीधा 7 का भाग करेंगे और पूर्णांक मान में निकाल लेंगे। तो देखिएगा 7 दूनी 14 फिर 6 60 हुआ, तो 7 8 56, तो ये पूर्णांक में 28 आएगा पूर्णांक में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होगी, जो 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। ये 11 से कट जाती है संख्या बता रहा है, तब x + y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि ये संख्या 11 से कटती है तो देखिए y का मान यहाँ से निकालेंगे। ये एक संख्या है 13y7, ये 11 से विभाजित हो रही है, 11 से कट रही है। तो 11 का नियम होता है, देखिए पहले ओलंपिक का पेयर बना लेते हैं, मतलब विषम स्थानों को एक पहले और तीसरे को जोड़ लेंगे, तो 7 3 10 हो रहा है। तो यहाँ तो 1 है, तो यहाँ पर कितना रख दें कि 10 ही हो जाए, क्योंकि दोनों सेम आना चाहिए योगफल। तो 10 यहाँ आ रहा, तो यहाँ 9 रखें y की जगह, तो y की जगह 9 रखेंगे, तो मतलब y का मान तो ये क्लियर हो गया कि 9 होगा, एक वैल्यू तो मिल गई यहाँ से। तो यहाँ 9 रख देते हैं तो 1397 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें इस संख्या को जब जोड़ते हैं ये 3 अंकों की, तब जोड़ने पर ये प्राप्त होती है। तो इसमें इसको घटा लेंगे तो यहाँ की संख्या मिल जाएगी। मतलब कहने का अर्थ कि 1397 में, यहाँ देखिएगा 1397 में इस संख्या को घटा लेंगे 984 को, तो इसमें देखिए ये संख्या प्राप्त होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 में 4 घटाएंगे 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और फिर x का मान आ जाएगा यहाँ पर 1, 9 में 8 घटाएंगे, माइनस कर रहे हैं, 13 में यहाँ पर 9 घटाएंगे 4, तो ये देखिए 4 और 3 के बीच में 1 होगा, तो ये x की वैल्यू हो गई। x का मान 1 है और y का मान 9 है, तो जोड़ देंगे अब यहाँ पर x + y। तो देखिएगा क्योंकि लास्ट में x + y का मान पूछा है, तो x का मान 1 आया, y का मान 9 है, तो टोटल जोड़ 10 आएगा। तो यही इसका सल्यूशन होगा। ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है।
8485 की समीपतः वह संख्या क्या है जो 15 से पूर्णतया विभक्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा 15 से पूर्णतया विभक्त हो और इसके नज़दीक पूछ रहा है समीप, तो पहले तो 15 से भाग करेंगे इसी संख्या में, मतलब 8485 में ही 15 से पहले भाग कर देंगे। तो देखिए 15 का भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 15 पना 75, फिर यहाँ घटा लेंगे तो 14 में 5 घटाएंगे 9 और यहाँ पर 0 होगा, ये 8 आएगा। फिर 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, यहाँ पर आपस माइनस करेंगे तो ये 8 होगा, यहाँ 0 और ये 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 बार जाएगा, 15 पना 75, तो यहाँ पर ये 10 आएगा, मतलब रिमाइंडर 10 होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दो कंडीशन होगी, एक घटाने पर मिलेगी या फिर जोड़ने पर। तो घटाने पर तो डायरेक्ट शेष घटा दिया जाता है, मतलब 10 बचा तो घटाने वाली तो 10 होगी, एक जोड़ने पर भी प्राप्त होगी इसी के समीप। तो जोड़ने पर देखिएगा पहले भाजक माइनस शेष पहले कर लेंगे, मतलब 15 में 10 को पहले घटाते हैं तो जोड़ने वाली संख्या 5 होगी, 15 माइनस 10 ये 5। तो जो मान छोटा होगा वही इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये घटाने वाला तो बड़ा है और जोड़ने वाला देखिए यहाँ छोटा मान है, तो मतलब 5 जोड़ दें यदि इस संख्या में तो इसके समीप आ जाएगी। तो 8485 में 5 जोड़ देंगे तो वह भी संख्या हो जाएगी 8490। इस तरह फाइंड करना है, यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर जोड़ना होगा, घटाने वाला बड़ा मान है इसलिए घटाएंगे नहीं, जो छोटा मान होगा वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि स्टार 3 5 6 2 4 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 11 का नियम होता है 11 का, याद रखेंगे। पहले तो विषम स्थान देख लेते हैं, मतलब 4 6 10, इनको जोड़ते जाएंगे, 4 6 10, 10 3 13 और यहाँ पर देखिए इसके बाद तो यहाँ है नहीं, तो अब इतना तो 13 आ गया विषम स्थान पर। अब सम स्थान जो बचा तो यहाँ पर देखिए 2 2 5 7 और 7 6 13, यहाँ 6 रख दिया जाए तो 13 13 समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 रखना होगा स्टार का मान, क्योंकि इक्वल आना चाहिए। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग बराबर यहाँ प्राप्त हो तो ऐसा डिजिट 6 रखा जाएगा। तो यहाँ 6 यदि रख देते हैं तो 6 13 हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर यदि 6 5 3 x y ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतया विभक्त हो तो x प्लस y का मान क्या होगा। अब देखिए 80 से वही संख्या कटेगी जो 8 और 10 से कटेगी, फैक्टर कर लेंगे। तो 10 से कटने के लिए इकाई में तो 0 होना जरूरी है, तो मतलब y की जगह तो 0 होगा, 1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या रखें कि वो 8 से कट जाए। वो 8 का नियम होता कि अंतिम के 3 अंक या तो 000 हो या 8 से कट जाए। तो यदि यहाँ 6 रख लेते हैं एक सपोज वैल्यू, तो 8 चौक 32 पे 4 40, 8 पंचे 40, 6 रखने पर भी आ जाता है। और एक वैल्यू 2 भी रखेंगे तो 8 चौक 32 पूरा पूरा भाग 8 का चला जाएगा। तो 2 रखने पर फिर वो 80 का भाग नहीं जाएगा, इसमें आप चेक कर लीजिए, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 6 रखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में x प्लस वाई का मान पूछ रहा है तो 6 प्लस 0 जब करेंगे तो फाइनली 6 आएगा। इस तरह फाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन से ही चूज करेंगे, यहाँ पर रखना होता है 2 या 6, 2 में से कोई एक यहाँ सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉरी यहाँ दोनों सेट हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 6 रखेंगे तब 80 का भाग जाएगा। अगला देखिएगा 111x5 में x का मान ज्ञात कीजिए कि वह 77 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 77 से वही कटेगी जो 11 और 7 से कटेगी, इसके फैक्टर कर लेंगे। अब इसको चेक कर लेंगे 11 से, तो 11 का नियम होता है कि देखिएगा यहाँ पर एक एक अंक छोड़ते जाएंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे पहले। तो 5 1 6 1 7, तो यहाँ पर तो 7 हो रहा है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कितना रखेंगे 7 हो जाए तो 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन से चूज कर लीजिएगा, 6 रखेंगे तो 11 का भाग चला जाएगा, तो यानी x का मान यहाँ 6 होगा। अब 7 का भी चेक कर लेंगे, 7 का तो देखिए 7 एकम 7, फिर यहाँ 4 41, तो 7 पना 35, फिर 6 यहाँ 66, फिर 7 नहीं 63, फिर 3 35, 7 पना 35, 7 का भी भाग जाएगा 6 रखने पर। तो x की वैल्यू 6 होगी, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन है। एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती हो, जैसे 1116 टाइम, और यहाँ पर देखिए 2 6 बार लिखा है, तो ये संख्या हो गई। 2 एग्जाम्पल के लिए है। ऐसी संख्या निम्न में से किससे सदैव विभाज्य होगी। तो इस तरह की संख्या सदैव 3 7 11 13, मतलब याद रखिएगा इसमें ये 4 से विभाजित होती है, 3 7 11 और 13 से। ऑप्शन में 3 और 11 है तो इसलिए दोनों से कटेगी, और ये चारों से विभाजित होगी इस तरह की संख्या। इसको याद रखिए, 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, इसको याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 10 की पावर n माइनस 1 सदैव 11 से विभक्त होगा जब n क्या हो। तो जब n एक सम संख्या हो, इसको याद रखिए। जैसे भी एक n की वैल्यू यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, तो ये जब यहाँ पुट करेंगे 10 की पावर 2 माइनस 1 और 11 से सदैव कटता है, तो देखिएगा यहाँ 10 का वर्ग 100, 100 में 1 घटाएंगे तो 99 और 99 में भाग जाएगा। तो जब n एक सम संख्या हो, तो यहाँ 2 4 6 कुछ भी रखें तो सम संख्या होना चाहिए n का मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर 7 लिखा है 6 टाइम, यहाँ 3 टाइम, और फिर भागे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ x मान लेंगे बराबर 11। तो इसी का भी वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क की। तो यहाँ पर देखिए 7 7 7 6 बार लिखा हुआ है और भागे, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो बटे, और क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं बराबर यहाँ पर 11। अब यहाँ 11 से डायरेक्ट भाग कर लेंगे, 11 एक कम 11, देखिएगा 11 7 77, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 11 7 77, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 11 7 77। तो x का 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 70707 70707, ये वैल्यू फाइंड होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले अंकों का योग कितना हो रहा, तो 8 3 11 4 15 1 16 16 7 23 6, यहाँ पर 29। अब यहाँ 9 के पहाड़े में 9 चौको 36 आता है, क्योंकि 9 त्रिक 27 और फिर इसके बाद 9 चौको 36, तो 29 है, 29 7 36 होता है, इसलिए यहाँ पर 7 से होगा स्टार की जगह पर, ताकि योग 36 हो जाए, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इस तरह अंकों का योग चेक कर लेना है। अगला देखिएगा, यदि 9 2 6 7 5 स्टार 2 पूर्णतया 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 8 के लिए 8 का विभाजता का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक चेक करना है, तो जो कि 8 से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन से रखेंगे, यदि यहाँ 0 रखते हैं तो 8 6 48, फिर 2 22 हुआ, 8 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो यहाँ पर 8 6 48 और 3 32 हुआ, 8 चौक 32, 1 रखा जाएगा, यहाँ पर 1 रख दिया जाए तो 8 से कट रहा है अंतिम के 3 अंक, 8 6 48 3 32 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिएगा यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक पूछ रहा, तो 100 को यहाँ पर लेंगे और 100 में 7 से भाग करना है, पूर्णांक मान निकालना है। तो देखिए 7 1 कम 7, फिर यहाँ 3 30 हुआ, 7 चौक 28, 14 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है संख्या 5 के 3 4 5 7 में के का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 11 का रूल कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग पहले जोड़ लेंगे, तो 7 4 11, और यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो के की वैल्यू पता करना है, तो पहले सम वाला देख लेंगे जो यहाँ पर दिया है। तो 5 3 8 8 5 13, टोटल यहाँ पर 13 हो रहा है सम स्थानों के अंकों का, दूसरा चौथा छठवां, तो यहाँ तो 13 आ रहा है योगफल। लेकिन यहाँ पर विषम वाले में 7 4 11 और 11 2 13, तो मतलब के की वैल्यू यदि 2 रख दिया जाए तो 13 और 13 दोनों समान वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, 2137 की घात 754 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब इकाई निकालना होगा तो इकाई के लिए पहले यहाँ पर संख्या के आधार में देखिए इकाई में 7 है, तो 7 की घात में अब इसमें 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 का भाग करते हैं तो 4 1 कम 4, और यहाँ पर और देखिए 3 35 हुआ, 4 8 32, फिर 3 34 हुआ, 4 8 32 2 आएगा, मतलब इसमें 4 का भाग करेंगे तो शेष 2 आएगा, तो इसको घात लगा देंगे, इस 7 की घात 2, तो 7 का वर्ग 49 होता है, जिसमें इकाई फाइनली इकाई 9 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब इकाई ही लेना है, दो अंक है यहाँ पर, तो इकाई वाला। इसी तरह इसको देखिए 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इसका सल्यूशन, मतलब जब इकाई निकालना होगा तो अलग अलग निकालेंगे दोनों का इकाई। तो यहाँ तो 7 है, तो पावर में देखिए अब इसमें 4 का भाग करेंगे घात में, तो 4 दूनी 8, फिर 1 15 हुआ, 4 3 12 3, 7 की घात 3 होगा, माइनस यहाँ 3 की पावर देखिए इसमें 4 से भाग कर लेंगे, तो 4 1 कम 4, फिर 1 18 हुआ, 4 चौक 16 2 होगा पावर में। तो यहाँ पर देखिए फाइनली 7 का क्यूब 343 होता है, तो यहाँ तो इकाई इसका 3 लेंगे, और माइनस 3 का वर्ग 9 होता है, तो ये इसका 9 होगा। तो जब 3 में 9 घटाएंगे, इसका इकाई यहाँ 3 लिख लेंगे, और 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, जो कि एक ऋणात्मक है, और धनात्मक बदलना है तो 10 में 6 को माइनस कर लेते हैं। यदि ऋणात्मक मान आया है, जैसे सिंगल डिजिट है, तो उसको धनात्मक में बदलना है, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 होगा इकाई। इस तरह फाइंड करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका,
यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवा दिए जाएंगे क्लास 3rd में। तो सीरियल से आपको सभी क्लासें इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जो आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और अलग से एक स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।